मुबारक हो, आपने दूसरी एग्जाम पास कर ली है और आज की टेस्ट है ये स्पेस को रिनोवेट करना है। ये एक छोटा सा घर है 40 स्क्वायर मीटर का और इस घर का मालिक एक 40-50 साल का आदमी है जो पैरालाइज्ड है और वो अपने पिता के साथ रहता है। परीक्षा शुरू होती है। वक्त हो गया, तो फिर सबसे पहले कौन आएगा? मेरे डिजाइन का मुख्य लक्ष्य है मेन लेआउट के फ्रेमवर्क को तोड़ना और स्पेशियस बनाना। दिखाओ तो। इससे ये होगा कि घर में लोग आराम से घूम सकते हैं और ऊपर जो जगह बचेगी उसमें लोग अपना सामान भी रख सकते ये हैं, देखो। जैसे कि हैंगिंग कैबिनेट्स। तो आपका मतलब है कि कोई जो 60 साल का आदमी है वो सामान निकालने के लिए हर रोज ऊपर और नीचे चढ़ता उतरता रहे? मेरे डिजाइन की सबसे बढ़िया बात है कन्वीनियंस और फंक्शनल होने के अलावा इसमें सेफ्टी का भी ख्याल किया गया है। जबकि हमारा ओनर डिसेबल्ड है और उनके फैमिली बुजुर्ग, इसलिए इन सब तुम सुन चीजों का रही हो ख्याल ना? रखा गया है। तुम देखो तो जरा इसे। हाँ वो देखो। जगह काफी छोटी है तो हमें उस हिसाब से डिजाइन करना होगा। आगे। मैंने ये डिज़ाइन बेसिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बनाई है। ये ग्राउंड फ्लोर पे है और 40 स्क्वायर फीट का कॉरिडोर बनेगा, वो भी कम जगह में। और यहाँ 2 लोग आराम से रह सकते हैं। और ठीक इसके नीचे गैराज बनेगा और एंट्रेंस में एलिवेटर लगेगा जो कॉरिडोर और गैराज को जोड़ेगा और इससे काफी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। और जहाँ तक बेडरूम की बात है वो मैप्री बेड डिजाइन से बनेगा और ये डिजाइन मैंने काफी स्पेशियस बनाई है जहाँ पे काफी लोग रह सकते हैं और जिससे कोई परेशानी नहीं हो सकती। और ये डिजाइन काफी कम स्पेस में बनाई है। डिजाइन अच्छा है। मुझे भी। जो सवाल हमने पूछा था उसका एंट्री पॉइंट बहुत ही नैरो था, लेकिन बुरान ने वहाँ की जरूरतें समझ के वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया जिसकी समझ उन लोगों को भी नहीं थी। वो एक भावनिक डिजाइनर है। वो तुम्हारी रिक्वायरमेंट्स जैसी है। वो बहुत नाजुक भी हो सकती है और बहुत सिंसियरली काम भी करती है। ये सारी क्वालिटीज एक आदमी में नहीं मिलती है। अगर वो पिंचांग में आती है तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी। जिन्होंने इंटरव्यू पास किया है मैं उनके नाम बताने जा रही हूं। चावली, Yeah! बुरान, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप दोनों ने इंटरव्यू पास किया है। माँ, मुझे डिजाइनर की जॉब मिल गई। बस हमारे दिन बदलने वाले अरे हैं। रुको रुको, आप छुट्टा लेना भूल गई। हाँ। आप हॉस्पिटल में अच्छे से रहिए, पैसे की बिल्कुल भी चिंता मत करिए। एक बार पापा जेल से छूटकर आ जाएंगे तो हम खुशी से रहेंगे। हम पहले की तरह मिलजुल कर बहुत अच्छे से रहेंगे। ये लो आपके छुट्टे। थैंक यू माँ, मैं पहुंच गई हूँ, बाद में बात करती हूँ। पापा, पैसे लाई हो? आपको पैसे किस लिए चाहिए? पिछले 7 सालों से मैं कैद था, अब मैं बाहर आ चुका हूं तो मुझे भी नई जिंदगी शुरू करने के लिए पैसे चाहिए। जल्दी दो। क्या तुम अपने बाप को पैसे नहीं दोगी? आपने मुझे ये नहीं पूछा कि मैं अकेले आपको पिक करने क्यों आई हूँ। सही कहा तुमने। हमारी कार कहाँ है? आपको माँ की जरा भी चिंता नहीं है?
अंकल की वजह से माँ को हार्ट अटैक आया है, उन्हें जल्दी हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। चलो चलकर उनसे मिलते हैं। डॉक्टर माँ, आप चाहे जितना भी बिजी हो, पेशेंट से कहिए कि वो हमारी ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड करे। टाइमली ट्रीटमेंट से ही सिक्की ठीक हो सकती है, ये मत भूलिएगा। आप जैसे डॉक्टर अगर उनका ख्याल रखने के लिए हैं तो मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। और हाँ, जैसा कि आपने मुझे बताया, मैं आपसे उनका पूरा ख्याल रखूंगा। मुझे बस 40 मिनट दीजिए। ठीक है। पापा यहाँ आओ। हम्म। माँ देखो कौन आया है। हम्म। मिंडा, रिया होते ही वो आपसे मिलने आए। उन्होंने जरा भी रेस्ट नहीं किया। मुझे कुछ काम है, आप पापा के साथ वक्त बिताओ। मिंडा, तुम्हें काफी तकलीफ हुई। मैं रोज तरसती थी तुम कब आओगे। वही समय होगा जब हमारा परिवार फिर से एकजुट होगा, पर मेरे ही शरीर ने साथ नहीं दिया। उसने तुम्हारे इलाज के लिए काफी खर्चा किया है, लेकिन मेरे लिए दारू खरीदने में हिचकिचा रही है। वो काफी समझदार भी है और अड़ियल भी। अरे मिंडे, भाई तुम आ गए। तुम छूट गए। रहन, तुमने क्यों नहीं बताया कि ये जेल से छूटने वाले हैं? हम भी तुम्हारे साथ चलते। सही कहा। तभी मैं सोचूं घर में शराब की बदबू कहाँ से आ रही है। क्या बात है काय? इतने सालों में काफी मोटे हो गए हो तुम। हाँ, तुम्हारे पास पैसे है? पैसे? अच्छा सुनो, मेरे भाई को बाद में कुछ पैसे दे देना। इनके पास कोई काम नहीं है ना, और ऊपर से इनकी बीवी हमेशा बीमार रहती है। अच्छा रान बेटा, तुम कोई जॉब क्यों नहीं ढूंढ लेती? थोड़ी मदद ही हो जाएगी। मैं तुम्हारी फैमिली पर जलती हूँ। कोई काम नहीं और खाने पीने के लिए पैसे हैं, है ना? वैसे कोई कंपनी ऐसे इंसान को क्यों हायर करेगी जिसकी माँ बीमार रहती है और बाप जेल में पड़ा रहता है? बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया केशिन। शुक्रिया। लगता है आपको अभी तक पता नहीं चला, तो मैं आपको बता दूं, मुझे पिंशांग में जॉब मिल गई है और मैंने दादी को बता भी दिया है, और वो स्पेशली मेरा ख्याल रख रही है। इसलिए मैं आपका और आपकी फैमिली का शुक्रिया करती हूँ। अगर तुम पीशांग ज्वाइन कर लेती हो तो मैं तुम्हें एक बस बात थोड़ा सा इंतजार और। आई होप तुम जो कह रही हो सच हो, वरना कभी भी घर से निकाल दी जाओगी। हेलो, बोलिए। मिस बुयान, हमें बताने में बहुत खेद होता है कि हम आपका डिजाइन नहीं ले सकते। आपका डिजाइन टेलर के डिजाइन से चोरी किया हुआ लग रहा है। हमारे पास कारण भी है। नहीं, ऐसा नहीं है। आपका इंटरव्यू कैंसिल है, आप पिंचान नहीं आ सकती। अब हेलो, तुमने ऑफर कैंसिल कर दी? पिंचांग में ऐसी बातें नहीं होती है। इसके पीछे कोई खास वजह कि तुमने उसे निकाल दिया? वो ही मिंडे की बेटी है। उस परिवार से पिंगशैंग में कोई भी नहीं आ सकता।
मिस्टर लू, मैंने किसी की डिजाइन नहीं चुराई, जो भी है मेरा खुद का है। जब मैं पहली बार तुमसे मिली थी मैंने तुम्हें कहा था कि टेलर चोर है और उसकी मैं विक्टिम हूँ। अगर आप मुझे इस कारण से निकाल रहे हैं तो मैं ये सब नहीं मानती। तुम कहना क्या चाहती हो? टेलर स्पेस डिजाइन में मास्टर हैं और उनकी समाज में बहुत इज्जत है, और तुम्हें तो कुछ नहीं आता। और तो और तुम एक ऐसी लड़की हो जिसे कोई जानता भी नहीं, तो मैं तुम पर कैसे विश्वास करूं? मैं अपनी काबिलियत साबित करूंगी। काबिलियत? हाँ, चलो मान लिया, लेकिन तुम पर विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि तुम काम के प्रति बिल्कुल ईमानदार नहीं हो। तो तुम जैसा एम्प्लॉय मुझे नहीं चाहिए। हेलो, तुम वापस आ गए? मेरे पास तुम्हारे लिए काम है। बुरा नहीं है किंगशुन, इन्वेस्टिगेशन का बहुत अच्छा काम कर लेते हो। चलो फिर। बस कुछ ही दिनों में तुमने इतनी सारी जानकारी निकाल ली। शांत हो जाओ। तुम्हारे पति के करतूतों का सबूत तुम्हारे व्हाट्सएप पर भेज चुका हूं। हाँ, तो हमारा प्रीवियस एग्रीमेंट, मुझे पेमेंट नहीं चाहिए। फ्यूलेज प्रॉपर्टी को अपने नाम पर बुक कर लेना और फिर मुझे सस्ते में दे देना। हाँ, काम करके मजा आया। पहले आइए और पहले पाइए। मुझे लगता है सेनियांग के पास जाकर मुझे एक मौका मिलेगा। बुरान, भले मैं तुम्हारी मदद करना चाहूं, लेकिन तुम्हारी फिक्र भी करता हूं। अगर तुम ल्यू सुनियांग को इक्के की तरह इस्तेमाल करना चाहती हो तो यह भी मुमकिन हो सकता है कि तुम ताश के पत्तों का एक जोड़ बन के रह जाओ। मेरे अंकल मुझ पर निगरानी रख रहे हैं और मैं अभी तक अच्छी जॉब नहीं ढूंढ पा रही हूँ। मुझे नहीं लगता कि अभी मैं पिंशांग ज्वाइन कर पाऊंगी। मैंने बहुत कोशिश की मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करने की, लेकिन उसने एक भी मौका नहीं दिया। तो फिर पिंशांग में डिजाइन की वैल्यू क्या है? ल्यू सेन्यांग तुम्हें नापसंद करता है क्योंकि उसे लगा तुमने टाइलर को बदनाम किया। अब यह मिसअंडरस्टैंडिंग है तो थोड़े दिनों में क्लियर हो जाएगा। तुम मजे करो। मिस्टर लू, आज आप घर जल्दी आ गए। अब तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हें ये लौटाने आई हूँ। तो खास करके यहां पर तुम मेरा कोट लौटाने आई हो। क्या तुम मेरी मदद करोगे? ज्यादा दूर नहीं है, तुम्हारे बगल वाला। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मेरा पीछा कर रही हो? हाँ, बिल्कुल सही कहा। यहाँ पर रेंट बहुत ज्यादा है, फिर भी अगर तुम यहाँ घर ले रही हो इसका मतलब तुम्हारा कोई बड़ा प्लान है। बिल्कुल। अगर गलती से भी आपको मेरी काबिलियत के बारे में पता चल गया तो हो सकता है पिंशांग के दरवाजे मेरे लिए खुल जाए। और वैसे अच्छे नेबर मिलते कहाँ हैं? तुम्हें देख के ये लगता है कि मुझे यही रहना चाहिए। मेरा प्लान सही है ना? मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। नहीं, मैं तुम्हारे लिए लिफ्ट बुलाती हूँ। आज की शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। मैंने आज उसे सिर्फ परेशानी नहीं किया बल्कि मैंने अपनी वफादारी भी बताई है। आज तक उसके परिवार में किसी पे भी विश्वास नहीं किया जा सकता। वो बिल्कुल अपने बाप पर गई है। मेरी स्माइल तो बिल्कुल भी नकली थी, लेकिन उसे ये नहीं पता चला।
देखो, जॉब पाने के लिए मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ ये उसे जरूर पता चलेगा। वो अपनी सच्चाई और असलियत छुपाने की कोशिश कर रही थी। वो मुझे बेवकूफ समझ रही थी या खुद को समझदार? कामयाबी जल्दी तुम्हारी कदम चूमेगी। उसे 3 साल लगे हैं पिंशांग को इतनी बड़ी कंपनी बनाने के लिए, और वो युहा को चैलेंज कर रहा है। वो बहुत इंटेलिजेंट है। मुझे नहीं लगता ये इतना आसान होगा। अगर तुम उससे डील करना चाहते हो तो डायरेक्टली बता दो। उसको निकालने की वजह यही है कि वो ई फैमिली से है। तुम्हें उस पर गिव अप करना ही होगा। सच कहूं तो वो लड़की बहुत ही बेशरम है। मैं उसे कितनी भी समझाने की कोशिश करूं वो पीछे पड़ी ही रहेगी। उसे ऐसा लगने दो कि वो जीत रही है, लेकिन उसकी तमाम कोशिशों के बाद भी मैं उसे हरा कर रहूंगा। आखिरकार वो यी मिंडे की बेटी जो है। और मैं तुम्हें बता दूं, हर किसी को अपने किए की सजा मिलनी ही है। अब तो मैं यही हूँ, खाली हाथ तो बिल्कुल नहीं जाऊंगी। हाय। मैंने सोच लिया है कि ये लड़ाई लंबी रहेगी। क्यों ना इस जगह को काम की जगह बनाया जाए, ताकि मैं यहाँ रह सकूं और लू सियांग पर नजर भी रख सकूं। देखती हूँ इसको घर कैसे बनाया जाए। मुझे कुछ करना चाहिए जिसकी वजह से वो मेरी डिजाइन देख सके। नहीं। प्लीज उठा के दोगे? थैंक यू। दोबारा नहीं दूंगा। अरे मेरा ये मतलब नहीं था। इस तरफ देखो। ये इतना बुरा हाल है? ब्रो, मैंने तो बहुत आइडिया सोच के रखे थे। मैंने सोचा जैसे सेनियांग देखेगा, मेरी डिजाइन देखेगा और मेरी तारीफ करके काम पे रखेगा, लेकिन उसने जरा सा भी नहीं देखा। इतना झटका तो बनता है, और हमारा जज्बा हर झटके से और मजबूत होना चाहिए। मुझे क्या मिला, इस स्ट्रैटेजी से लू सेन्यांग पर कोई असर नहीं होगा, इसलिए हम बकरी दिखाकर शेर को हमारी तरफ खींचेंगे। और ये हम कैसे करने वाले हैं? पहले तो तुम्हें ऐसा कोई प्रोजेक्ट चुनना होगा जो तुम्हें एक ही झटके में फेमस बना दे और जिसे ल्यू सेन्यांग बिल्कुल भी नजरअंदाज ना कर सके। ऐसा प्रोजेक्ट मुझे कहाँ मिलेगा? एक बढ़िया सा प्लान है, चलो मेरे घर चलते। चलो। आ जाओ आ जाओ। ये काफी अच्छा है। इस एरिया के रेट काफी हाई है। हाँ बिल्कुल। 20 साल पहले की बात है, माँ मुझे अपने साथ बाहर देश ले गई। अकेले ही वो सारे घरों का काम करती थी और खुद पर पैसे बहुत कम खर्चती। उस समय मैं बहुत गुस्सा रहता था मेरे लिए गिफ्ट्स न लाने के लिए,
लेकिन उनके जाने के बाद ही मुझे पता चला कि उन्होंने मेरे लिए काफी सारी प्रॉपर्टीज ले रखी हैं। उनको रियल एस्टेट में काफी शौक था। मुझे याद है उन्होंने कहा था पिताजी एक आर्किटेक्चरल डिजाइनर थे। शायद वो उनसे बहुत नफरत करती थी या बहुत ज्यादा प्यार। इसलिए तो तुम मेरे अच्छे दोस्त हो। हाँ? तुम मुझ में अपने पापा की इमेज ढूंढते हो, राइट? बकवास मत करो। तो बताओ, क्या ये जगह तुमसे रेनोवेट करवाऊं? क्या ये रेनोवेट नहीं हुआ है? हाँ, लेकिन ये तो अब ओल्ड फैशन हो चुका है ना। अच्छा, तो तुम मुझे यहाँ अपने फ्री में डिजाइन करवाने के लिए लेके आए हो? क्या तुम इसे अपना काम समझोगे? मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। अगर तुमने ये काम किसी और को दे दिया तो तुम मुझ पर गुस्सा करोगे। तुम सच में मेरी बेस्टी हो, काफी रिलायबल। अच्छा, वैसे मेरे तुम्हें यहां पे बुलाने का कारण कुछ और ही था। ये देखो, मैं यहां काफी डोनेशंस करता हूं और एक डोनर होने के नाते मुझे हर साल उनका होम वेलफेयर कैलेंडर मिलता है। ये जगह काफी पुराना और आउटडेटेड है, वो शायद रेनोवेट करना चाहते हैं। मैंने इंक्वायर किया, पिंगशांग भी इस रेनोवेशन में काफी इंटरेस्टेड है। क्या तुम ये चैलेंज लेना चाहोगी? क्या तुम मुझे उनसे मिलवाओगे? कल ले चलूंगा तुम्हें। सेंग, घर चलो बेटा। मैं तुम्हें आगे चलकर बहुत सिखाऊंगा। जब तुम सारे हुनर सीख जाओगे तब तुम ऐसे ऑर्फनेज खुद से बना पाओगे। लॉलीपॉप पसंद है ना तुम्हें? कौन सा फ्लेवर पसंद है? मुझे लेमन फ्लेवर पसंद है। मेरी बेटी जो तुम्हारी बहन है, जानते हो उसका पसंदीदा फ्लेवर? उसे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर पसंद है। तुम्हें कौन सा फ्लेवर पसंद है? मुझे लेमन फ्लेवर पसंद है। मेरे पास स्ट्रॉबेरी फ्लेवर के लॉलीपॉप्स थे जो मैंने दूसरे बच्चों को दे दिए। तुम बहुत अच्छे हो। तुम्हें अभी से सबकी फिक्र है। ऐसा लगता है आगे चलकर मैं तुमसे बहुत कुछ सीखूंगा। उम्मीद है कि तुम मेरे साथ ज्यादा समय बिताओगे। अरे ये तो मिस्टर पापा क्या हो गया? पापा पापा अरे अरे देखो जरा क्या हो गया? अरे कोई कामयाबी जल्दी तुम्हारी कदम चूमेगी। क्या हो क्या गया? पापा! बेचारा लड़का यार। मिस्टर को कोई हॉस्पिटल लेके जाओ, कोई एम्बुलेंस बुलाओ। को बुलाओ जल्दी से। अरे कोई तो मदद बुलाओ जल्दी। दीदी, आप रुक क्यों गए? मेरे शूलेस खुल गए हैं, इसे बांधकर वापस जाएंगे। क्या इत्तेफाक है, तुम भी यहाँ वॉलेंटियर हो? इत्तेफाक? मुझे लगता है तुम ये सब दिखावा कर रही हो। तुम किसी और वजह से यहाँ हो। देखो, मैं सीधी बात कर रहा हूं। अगर तुम यहाँ इसलिए आई हो कि हमारे बीच कोई बात बने तो बेहतर होगा कि तुम ये उम्मीद छोड़ दो। और तुम जैसी नौसिखिया सिर्फ दूसरों की डिजाइन चुरा सकती है, और यही वजह है कि तुम अच्छी डिजाइनर नहीं बन पाई। मैं अच्छी डिजाइनर खुद की वजह से हूँ, तुम्हारे बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता।